सोनाक्षी, कहाँ जा सकती है सोनाक्षी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोनाक्षी कमरे में आओ तो सोनाक्षी को ढूंढ रहा हूँ ना। वैसे तुम्हें आइडिया सोनाक्षी कहाँ पर है? तुमने शायद ध्यान से सुना नहीं। किडनैपर ने कहा ना कि उसने सोनाक्षी को मंदिर में देखा है। वैसे कितनी अजीब बात है ना, किडनैपर लोग भी मंदिर में जानते हैं। ये भगवान को मानते हैं क्या? अगर इन्हें भगवान का थोड़ा सा भी डर होता ना तो छोटे छोटे बच्चों को किडनैप नहीं करते ये लोग। समीर, ये किडनैपर बहुत अजीब रहते हैं और इस दुनिया में वियर्ड लोग रहते हैं यार। क्या पता ये भगवान में विश्वास करता हूँ। ये भी कितनी अजीब बात है ना, ये किडनैपर भी सोनाक्षी को जानता है। कैसे? मुझे पता था ये अपना दिमाग लगाएगा और लगा ही लिया। यार समीर, तुम्हें पता नहीं है क्या, जब ये किडनैपर कोई किडनैपिंग करते हैं तो फैमिली के बारे में सब कुछ पता करते हैं। कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कितने लोग हैं, कितने पैसे, तभी तो वो लोग पैसों की डिमांड करते हैं। तुम्हें तो इन कामों में बहुत एक्सपीरियंस होगा ना शर्लिन। वैसे तुम जानती हो किडनैपर्स को? कॉमन सेंस है जो शायद तुम्हारे पास नहीं है। अच्छा, इसीलिए सोनाक्षी को ढूंढ रहे हो। तुम्हें पीहू को ढूंढना चाहिए, ये पता करना चाहिए कि पीहू कहाँ है, ठीक तो है कि नहीं। अभी तो सोनाक्षी को बचा लिया, आगे पता नहीं कैसे बचा पाऊंगी। वापस करने की कीमत है 2 करोड़। 2 करोड़ कैश दे जाओ और पीहू को वापस ले जाओ। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैं मेरी बेटी को खुद अपने हाथों से यहाँ लेकर आऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी? मैं अकेला जाऊंगा, कोई मेरे साथ नहीं जाएगा, कोई भी नहीं। दुनिया में कोई भी किसी माँ को अपने बच्चे के पास जाने से नहीं रोक सकता। कोई मुझे रोक के तो दिखा। मैं अपनी सांस से रोक दूंगी, लेकिन अपनी पीहू के पास जरूर जाऊंगी। पीहू मुझे देखते ही कितनी खुश हो जाएगी। उसे मेरी जरूरत है, मुझे पीहू के पास जाना। करण की गाड़ी को फॉलो करो, थोड़ा डिस्टेंस बना के चलना, कहीं वो हमें देख ना ले। ठीक है। मैं उसे फोन में लाती हूँ। ये किसका फोन है? मेरा फोन तो नहीं बचा, ये किसका फोन है? हेलो हेलो, करण लूथरा। तुम मेरी गाड़ी तक कैसे पहुंची? कार तो क्या, मैं कहीं तक भी पहुंच सकती हूँ। और अगर तुम्हें लग रहा है ना करण लूथरा कि तुम हमें डबल क्रॉस करोगे तो ऐसा मत करो, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम हमारे दिल तोड़ रहे हो, तुम बहुत पछताओगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अपना फोन गाड़ी के बाहर फेंको। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, डू यू अंडरस्टैंड? फोन तो तुम्हें फेंकना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी तो हमें तसल्ली होगी कि तुम्हारा फोन कोई ट्रेस नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके, मैं फोन स्विच ऑफ कर देता हूँ, फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं चलेगा। गुड बॉय। अब यहां वहां देखकर हमें ढूंढने की कोशिश मत करो, अपनी गाड़ी रोको। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी गाड़ी में तुम्हारी सीट के पीछे एक खाली बैग है, वो निकालो। तुम मेरी गाड़ी तक कैसे पहुंची? ज्यादा सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, जैसा बोल रही हूँ वैसा ही करो। अब तुम जो पैसे लाए हो वो उस खाली बैग में डालो, और तुम्हारे पास जो ट्रैक्टर वाला बैग है ना, जो तुम्हें विनोद ने दिया है वो तुम्हारी राइट साइड में जो ग्रीन डस्टबिन है उसमें जाकर फेंको।
चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठो और सीधा जाके राइट लो जुगेश्वरी में जो मिल बंद पड़ी है वहां पर पहुंचो। और हाँ, ज्यादा चालाकी करने की जरूरत नहीं है, जैसा कह रहे हैं ठीक वैसा ही करो, क्योंकि तुम जहाँ भी जा रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, तुम पर किसी ना किसी की नजर है। Got it? चलो ग्रेट, तुमने करण लूथरा की लोकेशन भी चेंज करवा दी और उसकी बैग भी फेंकवा दी। अब कोई टेंशन नहीं है, अब किसी को पता नहीं चलेगा कि करण लूथरा हमें कहाँ मिलने आ रहा है। वैसे एक बात बताओ, जिस तरह से डील हुई थी उसके अकॉर्डिंग क्या तुम करण लूथरा को बता दोगी कि पीहू कहाँ है? तुम्हें पता है पीहू कहाँ है? इसीलिए तो तुम्हें मेरे साथ लाई हूँ। हेलो, सिटी पुलिस स्टेशन। हाँ भोसले। यस, इंस्पेक्टर भोसले हियर। आप कौन? अरे मैं विनोद। अच्छा, वो बच्चों का किडनैपिंग केस संभालने वाला मास्टर विनोद। हाँ हाँ वही वही। देख भोसले, मुझे एक तेरी अर्जेंट हेल्प चाहिए। अर्जेंट नहीं, मतलब कि एक फेवर ही चाहिए। देख, एक केस है जिसमें हम किसी को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, ना ही पुलिस और ना ही किसी को बता सकते हैं। तो प्लीज तो मेरी हेल्प कर सकते हैं। और हाँ, बाद में बता देंगे क्योंकि ये गैर कानूनी केस नहीं है। बता। बोलो, करना क्या है? देख, एक बच्ची किडनैप हुई है जिसका नाम पीहू लूथरा है, और ये एक हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए हम किसी को बता नहीं सकते। पीहू लूथरा? लूथरास की बेटी? बोले तो करण लूथरा की बेटी। हाँ, करण लूथरा की बेटी। देख, करण अभी किडनैपर को पैसे देने गए। वैसे तो हमने बैग में ट्रैकर फिट कर दिए, बट अगर किडनैपर को ट्रैकर के बारे में पता चल गया तो तुझे पता है ना क्या हो सकता है। तू इसको पर्सनली ले या मेरी वार्निंग ले, लेकिन पीहू की जान खतरे में। सो प्लीज तू करण की गाड़ी को फॉलो कर। आगे तुझे क्या करना है तुझे पता है ना, ऐसे केसेस में क्या होता है। हो जाएगा, डोंट वरी। मैं वहां पहुंच जाऊंगा और किसी को नजर भी नहीं आऊंगा। पर एक बात बताओ, तुम क्यों नहीं गए करण के साथ? देख, किडनैपर ने वार्निंग दी है कि पुलिस को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, और किडनैपर को ऑलरेडी पता चल गया कि मैं करण की हेल्प कर रहा हूँ। तो प्लीज तू करण को फॉलो कर फटाफट। बहुत सीरियस केस है, जल्दी बता। आमडे। यस सर। विनोद, तुम मुझे करण की कार का नंबर दे दो, मैं चेक नाका से पता कर लूंगा कि करण की कार कौन सी दिशा में जा रही है। देख, करण को सांता क्रूज मिल बुलाया। हाँ, पर वो लोग अपना ठिकाना बदल भी तो सकते हैं। इस तरह के केसेस में अक्सर यही होता है कि पता कहीं और का दिया जाता है और बुलाया कहीं और जाता है। करण को सांता क्रूज मिल की लोकेशन दी है, तुम्हें भी वही पता है, पर देखना वो लोग दूसरा पते पर मिलेंगे। यू आर राइट भोसले। चल, मैं तेरे को करण की कार का नंबर मैसेज करता हूँ, ठीक है? चल बाय। सुनो, मैं तुम्हें एक कार का नंबर भेज रहा हूं, जैसे ही दिखे तुरंत मुझे इन्फॉर्म करो। लो दादा, जाने दो, चलो। गाड़ी के पेपर दिखाओ। पेपर। नहीं, अगर करण को पता चल गया कि मैं भी उसके साथ जा रही हूँ, वो तो मुझे अभी कार से उतार देगा। लेकिन मुझे पीहू के पास जाना है। करण ने तो पुलिस को भी पीछे आने से मना कर दिया है। अगर मैं नहीं गई तो करण वहाँ अकेले, पता नहीं वो कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, कितनी मुश्किल में फंस सकता है। मैं करण के साथ जाऊंगी, फिर उन लोगों को पता ना चले कि मैं करण की कार में उसके साथ आई। क्या हुआ? गाड़ी रोक क्यों दी है? सामने देखो, नाकाबंदी लगी हुई है। एक काम करते हैं, यू टर्न मार लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, यू टर्न मत मारो, वरना इन सबको शक हो जाएगा। गाड़ी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में लेकर चलो। गाड़ी के पेपर दिखाओ। ओह नो, अगर इन लोगों ने मुझे यहाँ देख लिया तो करण को भी पता चल जाएगा कि मैं पीछे छुपी हुई हूँ। करण लूथरा सर। गुड आफ्टरनून सर। सर कैसे हैं आप? आपको मैंने गेम देखा, बहुत मजा आया। सर आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ?
थैंक यू सर। अरे साहब को जाने दो। थामा थामा, लाओ गाड़ी के पेपर। कम ऑन। हेलो। हाँ सर, करण लूथरा की गाड़ी रोड नंबर 55 से निकली है। हाँ मुझे पता है, मुझे लोकेशन मिल गई है। थैंक यू। कौन, मुझे दो। खोलो। जी सर। गाड़ी के पेपर और लाइसेंस दिखाओ। जी सर। ठीक है चलो। थैंक यू सर। जाने दो। सर ये वो रोड है जो शहर से थोड़ी दूर है, जो मिल बंद पड़ी है, सुनसान इलाके की तरफ जाता है। कम ऑन, गाड़ी तेज चलाओ। हरी फास्ट। चलो ध्यान से। मैं यहाँ गाड़ी में ही रुकती हूँ, ड्राइविंग सीट पे। मैं करण से बात नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने उससे फेस टू फेस बात कर ली तो वो 1 सेकंड में मेरी आवाज पहचान लेगा। इसलिए मैं यहाँ पर गाड़ी में ही रुकती हूँ। जैसे करण तुम्हें पैसे दे दे, तुम झट से पैसे लेकर यहाँ पर गाड़ी में आ जाना, ताकि मैं तुम्हें फिर यहाँ से ले जाऊँ। जाओ। और हाँ, अपना फोन हमेशा चालू रखना, ताकि वहां पर क्या बात हो रही है मुझे पता चलता रहे। चलो जाओ। युगा, पहले पैसे दे। 1 मिनट। जाओ पैसे लेके आ। ये किडनैपर्स की कार लगती है। जरूर यहाँ से पैसे लेके वो अपने अड्डे पर जाएंगे। क्यों ना मैं यहाँ से इनकी कार में छिप जाऊं और फिर इनके अड्डे पर चले जाऊं। मेरा दिल कहता है पीहू को इन्होंने वहीं रखा होगा। पीयू का पहले बैग छोड़। पहले पीयू का एड्रेस बता। बैग छोड़। मैं पूछ रहा हूँ पीयू का है। कहाँ जा रहे हो? बैग छोड़। पीयू का है। पीयू का पीयू का है। पीयू का एड्रेस बोलना।
सुन मेरी बात सुन, पीयू कहाँ है? पीयू का एड्रेस, मेरी बात सुन, पीयू कहाँ है? मेरी बेटी बता। हाँ बोल बोल, हाँ बता ना, मेरी बेटी का नहीं बोलेगा ये। मेरी बेटी बता, मेरी बेटी का वो नहीं उठेगा मिस्टर लूथरा, ही इज डेड। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया। हाँ? इसकी वजह से मैं अपनी बेटी तक पहुंच सकता था और तुम लोगों ने इसे गोली मार दी। हाँ? तुम लोगों की वजह से मेरी बेटी की जान खतरे में अभी। तुम लोगों को ये सब बताया किसने कि मैं यहाँ पर ये सब करने आया हूँ? हाँ? विनोद, मैं तो बस आपकी हेल्प कर रहा था मिस्टर। भाड़ में गई तुम्हारी हेल्प, भाड़ में गई, समझे तुम? और मेरी बेटी को कुछ हो गया मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं, याद रखना ये बात। कामठे, बता करो ये कौन है? गॉड नोस, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां। हाँ भोसले, पीयू मिल गई ना? करण ठीक है ना? कौन है वो लोग जिसने पीयू को किडनैप किया था? क्या मेरा शक सही है कि किडनैपर वही है या कोई और है? जल्दी बता क्या क्या हुआ वहां पर। आई एम सॉरी विनोद, सब गड़बड़ हो गई। गड़बड़ होगी क्या मतलब? हम वहां टाइम पर पहुंच गए थे और उस बंदे को अरेस्ट भी कर लेते, लेकिन जो बंदा पैसा लेने आया अचानक से उसने गन निकाल ली और करण को पॉइंट कर दिया और उसने गोली चला दी। बदले में हमने भी फायरिंग की और इन सब में वो मारा गया। भोसले यार, हमें वो जिंदा चाहिए था। अरे मैं भी उसे जिंदा ही पकड़ना चाहता था, लेकिन क्या करता? अगर मैंने फायरिंग नहीं की होती तो वो करण को शूट कर देता। हम अब भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मरा है वो कौन था। अब करण को बहुत गुस्सा आ रहा होगा कि मैंने उसे बिना बताए उसके पीछे पुलिस भेज दी। क्या करता है भोसले यार? भोसले, आई विल कॉल यू लेटर। आपने ऐसा क्यों किया विनोद? जब आपको साफ साफ करण जीजू ने कहा था कि उनके साथ कोई नहीं जाएगा, इनफैक्ट वो दी को भी नहीं लेके गए, तो आपने पुलिस क्यों भेजी? सृष्टि, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। हम ऐसे आंख बंद कर किडनैपर की हर बात नहीं मान सकते। हमें पता लगाना है कि किडनैपर कौन है और फिर उसको हमें किसी भी कीमत पे पीयू को वापस लेकर आना है। और मिस्टर विनोद, मीडिया यहाँ, सृष्टि जल्दी चलो अंदर। तो आप लोग देख रहे हैं किडनैपिंग स्पेशलिस्ट मिस्टर विनोद इस केस को हैंडल कर रहे हैं और ये ताजा खबर हम आपको डायरेक्ट करण लूथरा के घर से पहुंचा रहे हैं। सुना जा रहा है कि यहाँ पर किडनैप हो गया है करण लूथरा की बेटी का, लेकिन फिर भी हम एक बार पता कर लेते हैं मिस्टर विनोद से कि उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। मिस्टर विनोद, हम इस केस की सिर्फ थोड़ी सी अपडेट चाहते हैं आपसे। मिस्टर विनोद, आप हमसे नजर चुरा के नहीं भाग सकते, बताइए हमें। देखिए, हमारे पास उतनी इन्फॉर्मेशन है जितनी आपको पता है। बच्ची किडनैप हुई है और हम उसे ढूंढ रहे हैं। That's it. आपको कुछ आइडिया कि बच्चे को किडनैप किसने किया है? सर, मिस्टर विनोद, करण लूथरा की बेटी अभी तक नहीं मिली है। हम आपके सामने पल पल की खबर देते रहेंगे। जब तक बच्ची नहीं मिलती इस खबर पर हम बने रहेंगे। हेलो, हाँ जल्दी से एक टीवी अरेंज करो। बहुत जल्दी किडनैपिंग की एक न्यूज आने वाली है। अब इस केस में पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई है। इस गाड़ी में ये बुरखे वाली कौन है? कोई आदमी है या कोई औरत? और ये क्या बोल रहा है? कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? हो सकता है कोई आदमी है जिसने अपना चेहरा छुपाने के लिए बुर्का पहन लिया है। जो भी है, जो कोई भी है, मेरी पीहू को क्यों किडनैप कर रहा है? एक बार मुझे मेरी बेटी मिल जाए ना, इन लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं देखना। सबको बताओगे विनोद प्लीज? सृष्टि, करण कभी भी घर पहुंच सकता है। विनोद चेक कर रहे हैं तो
जीजू करण प्लीज डोंट बी एंग्री, प्लीज डोंट बी एंग्री। मैंने पुलिस को इसलिए बोला। मना किया था ना तुझे, मना किया था ना मैंने तुझे कि पुलिस को मत भेजना। क्यों भेजा तूने पुलिस को? हाँ? जो मैं कर रहा था ना, अपनी बेटी को वापस लेकर आता। अगर पुलिस बुलानी थी तो मैं खुद बुलाता। तूने क्यों बुलाया? हाँ? करण, क्या तरीका ये? क्या बिहेवियर है? अरे पहले अपना गुस्सा शांत करो, बताओ हम सबको टेंशन हो रही है पीहू के बारे में। कुछ बोल नहीं रहे हो और आने के बाद में सिर्फ चिल्ला चले जा रहे हो। बताओ आखिर हुआ क्या है? इसकी वजह से पीहू की जान आज खतरे में है। किसने पुलिस को वहां भेजा? और उस पुलिस की वजह से उनका एक आदमी मारा गया और आज मेरी बेटी की जान खतरे में तेरी वजह से।